क्या कभी आपने स्पिट सूप यानी थूकते रहने वाला सूप पिया है, या फिर सॉ डस्ट केक जो लकड़ी के बुरादे से बनता है वो खाया है? अच्छा, ये भी रहने दे, ये बताइए कि कभी किसी को किताब की जिल्द उखाड़कर उसमें लगा गोंद निकाल कर खाते देखा है? बेल्ट उबाल कर खाने के बारे में तो आपने सोचा भी नहीं होगा। लोग भूख के मारे चलते चलते गिरकर मरने लगते हैं या फिर इंसानी मांस ही खाना शुरू कर देते हैं। ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के वो भयावह किस्से हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो हमने सोचा, जहां दुनिया न्यूक्लियर वॉर की बात कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की बात हो रही है, तो क्यों ना आपको जंग की सबसे बुनियादी समस्या के बारे में बताया जाए। और वो समस्या है खाना, यानी रसद, जिसकी जरूरत सेना के साथ साथ आम इंसान को भी पड़ती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या खाकर जिंदा रहे, ताकि आप समझ सके कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो खाना कितनी बड़ी समस्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस मुद्दे पर हमने बात की अनिमेश मुखर्जी से, जो एक फूड ब्लॉगर और राइटर हैं और खाने से जुड़ी इतिहास में दर्ज कई कहानियों के बारे में लिखते रहते हैं। तो कैसी होती है खाने को लेकर जंग की भयानकता, सुनिए अनिमेश से। जंग में दो तरह के खाने की बात होती है। एक, सैनिकों की रसद, क्योंकि लड़ते रहने के लिए जाहिर सी बात है खाने की जरूरत पड़ती ही है। दूसरा, जो आम जनता है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो वर्ल्ड वॉर क्योंकि एक ऐसा विश्व युद्ध नाम से कि पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है और एक जगह की सेना दूसरी जगह जाकर लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉर्डर बचाने के लिए, अपनी सीमा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप दूसरे देशों में जा रहे हैं। भारत से सैनिक गए, यूरोप गए, अमेरिका से गए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें स्थितियां बहुत भयावह हो गई थी। वर्ल्ड वॉर के समय पर क्या हुआ था कि जैसे अमेरिकन सैनिक लड़ने जा रहे हैं, तो जो भी राशन है, जो भी ऐसी चीजें हैं, वो सैनिकों के लिए रिजर्व कर दी गई है। जैसे गाड़ी के टायर तक पे राशनिंग थी कि आप गाड़ी के टायर भी नहीं बदलवा सकते, क्योंकि युद्ध में ज्यादा जरूरत पड़ती है वो गाड़ियों की, उनका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। यहां से शुरू हुआ, उसके बाद राशनिंग में धीरे 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 खाने की चीजें बढ़ती गई, जैसे अंडे, कॉफी, क्योंकि अब हम लोग दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, वो कॉफी चाहिए, चाय चाहिए। तो कॉफी अमेरिकन, जैसे हमारे लिए दिन भर के लिए चाय है, उनके लिए कॉफी है। तो कॉफी पे सारा जो स्टॉक था मैक्सिमम जाता था सोल्जर्स के लिए। तो जो जनता थी उसके लिए क्या करे, उन्होंने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने नाम दिया रूजवेल्ट कॉफी। रूजवेल्ट कॉफी क्या थी उस समय, जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे रूजवेल्ट, उनके नाम पर, उसमें एक बार कॉफी बना के जो बीज इस्तेमाल हो गए उसी को दोबारा इस्तेमाल करके कॉफी बना ली। उसमें चिकरी मिला ली, कुछ और चीजें मिला ली और एक फैंसी सा नाम दे दिया नेता के नाम पर कि इसके नाम पर ये कॉफी पीजिए, देश के लिए त्याग कीजिए। लेकिन ज्यादा मुश्किल चीजें थी जिन जगहों पर युद्ध हो रहा था, जैसे पोलैंड और जर्मनी युद्ध में थे, तो दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन है, उनकी सेना एक दूसरे से लड़ रही है, लेकिन जनता की हालत दोनों जगह एक जैसी है। पोलैंड में क्या हो रहा था, उनकी बहुत सारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया, दोनों तरफ से, एक तरफ से रशिया ने, एक तरफ से जर्मनी ने, और उनके पास बाजरे का स्टॉक बचा। अब युद्ध के बीच में बाजरा साफ करके, बीन करके, उसको ठीक से उसको कौन बनाए, तो उन्होंने उसी बाजरे से सूप बनाना शुरू किया, जिसमें बहुत सारी गंदगी से मेरा मतलब है अशुद्धियां, छिलके और ये सारी चीजें होती थी। और जो पीने वाला आदमी होता था वो सूप पीता कम था, थूकता ज्यादा था, तो उसको उन्होंने स्पिट सूप का। अब ये नाम सुन के ऐसी चीजें इसका किसी को खाने का मन नहीं करेगा। थूक से नहीं बनता था, उसके नाम से ऐसा नहीं कि वो थूक से बनता था, लेकिन उसको पीने वाले को बार बार थूकना पड़ता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती थी। दूसरी तरफ जर्मनी वाले जो थे, वहां पर भी राशनिंग थी, वहां पर भी समस्याएं थी। तो वहां पर क्या हो रहा था, जो आपका आटा होता था उसमें आधा हिस्सा लकड़ी का बुरादा मिलाते थे और चुकंदर मिला के उससे केक बनाते थे या ब्रेड बनाते थे और वो खिलाते थे, ताकि वॉल्यूम ज्यादा है कि जो आटा 10 दिन में खत्म होता था उसकी जगह वो 20 दिन चल जाएगा। सबसे बुरी स्थिति थी एक रशिया में, जहां पर लेनिनग्राद एक शहर है। तो रशिया में लेनिनग्राद, सीज ऑफ लेनिनग्राद बोलते हैं इसको। तो सीज ऑफ लेनिनग्राद में क्या होता कि चारों तरफ से लेनिनग्राद शहर को अचानक से घेर लिया गया। काफी ठंड थी एक तो आपको, और रशिया के जितने भी इलाके बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, वहां पर आपको अलग से गर्मी के लिए और व्यवस्था चाहिए, ऊपर से खाने की दिक्कत थी। तो इसके बारे में 92 में जब यूएसएसआर टूटा, उसके बाद ये बातें सामने आई और इसके बारे में आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में और बहुत सारे बड़े बड़े जर्नल्स में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो छपी हैं कि उसमें उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस समय सामने नहीं आया था, बाद में आया। लोगों ने सबसे पहले जो शुरू किया, राशनिंग में खाना शुरू किया, उसमें नॉर्मल खाने की चीजों को बढ़ा के इस्तेमाल करना शुरू किया गया। जैसे
नूडल्स रखे हुए हैं, तो उसको स्टार्च और पानी के साथ मिलाकर घोलकर एक सूप जैसा बना के लोग बच्चों को पिला दिया गया। और राशनिंग में 125 ग्राम ब्रेड एक आदमी को एक दिन में मिलती थी। 125 ग्राम ब्रेड मतलब ब्रेड का एक या 2 स्लाइस मान लीजिए आप, या एक साबुन के टुकड़ा से उसका कंपेयर करते थे, इतनी बड़ी ब्रेड मिलती थी। उतने में किसी का पेट नहीं भरेगा, ना बच्चे का ना बड़े का। तो फिर क्या हुआ कि कारपेंटर्स ग्लू बोलते हैं, जिसको लेई हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं, वो गेहूं से या आलू से बनती है, और वो सारी लेई इस्तेमाल करना शुरू की लोगों ने, उसको घोला। लेई भी कम पड़ने लगी, तो किताबें, वॉलपेपर दीवार के, इनको उखाड़ा गया, इनको उबाला गया, इससे जो गोंद निकला उससे पानी गाढ़ा हो गया, उसमें कुछ चीजें मिलाई गई, उससे सूप जैसा बना, वो पिया। उसके बाद लिपस्टिक इस्तेमाल की है, बेल्ट, फर वाले कोट, बेल्ट को बहुत ज्यादा उबाल लिया तो वो नरम जली जैसी बन गई, उससे काम चलाया है। और लगभग 15 लाख लोग मारे गए हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, इन सबको अगर हम मिला लें उससे ज्यादा बड़ी संख्या है। इससे भी ज्यादा लोग मरे थे हिंदुस्तान में। ये था आपका बंगाल का अकाल जो 1943 में पड़ा था। एक कवक या एक फंगस की वजह से जो चावल की फसल थी उस साल खराब हो गई थी, तो लोगों के पास एडवांस में राशन नहीं बचा जिसको वो पहले से स्टोर करके रखे, नई फसल नहीं आई। और जो पहले से जो फसल थी सरकार ने वो गोदामों में सीज करके रखी थी, क्योंकि उनको युद्ध में जरूरत पड़ती है अपने सैनिकों को देने के लिए। उनके गोदाम 2-3 गुना बफर स्टॉक में भरे हुए थे। बहुत डिमांड उठी, कई अधिकारियों ने, कई इवन अंग्रेज अधिकारियों ने भी चर्चिल को लिखा कि लोग यहाँ मर रहे हैं, सड़क पर लाशें पड़ी हुई हैं, तो कुछ करिए। तो चर्चिल का जवाब था, और इसको बहुत बार शशि थरूर बोल चुके हैं, ब्रिटेन में भी कई अलग अलग जगहों पर पब्लिक फोरम में, जब वो कई बार उनका हमने वीडियो देखे, जब वो ब्रिटेन को कंडेम करते हैं इन सारी चीजों के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए, वो इस चीज को बार बार करते हैं। तो चर्चिल ने जो जवाब दिया था वो बड़ा ही खराब, जिसको कहा जाएगा, तो खराब शब्द भी नहीं, उससे और कुछ ज्यादा अगर कोई शब्द हो तो वो इस्तेमाल कर सकता है कि अगर इतनी ही कमी है तो गांधी क्यों जिंदा है, अगर खाने की इतनी कमी है तो गांधी अभी तक क्यों जिंदा है। तो ये थी। और भारत में जो बंगाल के अकाल के दौरान मौतें हुई हैं, ये 21 लाख से 30 लाख के बीच का आंकड़ा बताया जाता है। तो ये आंकड़ा जो लेनिनग्राद है उससे भी ज्यादा है। हम कई बार दुखी होते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें मानते हैं कि ये हिरोशिमा नागासाकी में इतने लोग मर गए, विश्व युद्ध में इतने लोग लेनिनग्राद में मर गए, लेकिन एक्चुअली में हमारे यहाँ उससे ज्यादा भयावह स्थिति रही, जबकि हमारा सीधा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था युद्ध में। हमें इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ा था क्योंकि अंग्रेजों का होता। तो ये स्थिति है। और राशनिंग का मैं तरीका बता दूं आपको। राशनिंग में पर्चियां होती थी, डाक टिकट जैसे होते थे, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और वो टिकट भी देने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपको अंडा खरीदना है, तो उन्होंने कहा $1 और 1 टिकट या 1 टोकन। तो अगर आपके पास 1 टोकन है तो आप उसको खरीद सकते हो, और आपको वो टोकन गिन के मिलते थे कि इतने टोकन ही आप खर्च कर सकते हो। अगर आपके पास टोकन नहीं है तो नहीं खरीद पाएंगे, पैसे नहीं है तो नहीं खरीद पाएंगे। तो ये बहुत वैसा तरीका था जो बहुत कारगर रहा अमेरिका के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी। और आलू की आप बात करें तो आलू भारत में पुर्तगालियों के समय में आया और बहुत तेजी से दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ। इसका कारण ही यही है कि आलू युद्ध में ले जाना बहुत आसान है। आलू युद्ध में खराब जल्दी नहीं होता। मान लीजिए गेहूं की फसल खड़ी हुई है, गोलीबारी हो रही है, सेनाओं की गाड़ियां, टैंक निकल रहे हैं, आग लग रही है, फसल जल्दी खराब हो जाती है। आलू की फसल जमीन के अंदर होती है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। तो और आलू को स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक। आलू में कुछ भी आप मिला लीजिए, वो टेस्ट उतना उसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से चीजें बन जाती हैं। तो आलू इसलिए ज्यादा पॉपुलर हुआ। और आलू के लोग बहुत सारे युद्ध से जुड़े हुए किस्से, जैसे भारतीय सेना में भी एक किस्सा है। भारतीय सेना में एक बकरी एक रेजिमेंट में काम करती है, हवलदार मस्तान के नाम से। उससे जुड़ा हुआ यही किस्सा है कि सेना एक जगह फंस गई थी और बकरी ने वहां पर खोदना शुरू किया, वहां नीचे आलू का खेत था। तो उन्होंने उस बकरी को हवलदार की पोस्ट दी कि इसने पूरी एक यूनिट की जान बचाई है। तो आलू इस तरह से सैनिकों के लिए और रसद का बहुत काम करता है। सेम चीज चिकन के साथ भी है। अंडों की कमी थी, अंडे ज्यादा चाहिए थे, और चिकन उससे पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमीरों का खाना था, क्योंकि बड़ा जानवर आपने कर लिया, उससे पूरे गांव का या पूरी कम्युनिटी का काम चल गया। चिकन छोटी सी चिड़िया है, तो फिर क्या हुआ, चिकन की जब पैदावार ज्यादा हुई, अंडे देने बंद हो गए, तो उसके बाद आपने उसको खा भी लिया। धीरे धीरे आप देखिए, आपको हिंदुस्तान में भी देखिए, आपको आलू हर जगह मिल जाएगा, चिकन हर जगह मिल जाएगा, या अमेरिका में भी देख लीजिए, अगर आप मैकडोनल्ड देखेंगे तो वहां पर आपको चिकन भी मिल जाएगा, बर्गर, या वेज में अगर देखेंगे तो आलू मिल जाता है जनरली। तो आलू इसीलिए पॉपुलर ज्यादा हुआ क्योंकि इसको स्टोर करना आसान है, इसकी फसल जल्दी खराब नहीं होती, और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है आसानी से। तो ये
कहना बहुत आसान है कि युद्ध हो जाए, क्या हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई, हम काम चला लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब होती हैं। तो अनिमेश ने जो बताया उस और गौर करने की जरूरत है, क्योंकि युद्ध हर बात का हल नहीं होता और जो नेता युद्ध का फैसला लेते हैं उनके इस फैसले का दंश आम जनता को भोगना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में एक बात तो समझ आई है कि मानव जाति एक जुझारू कौम है जो बुरे से बुरे हालात में जिंदा रहने का तरीका खोज ही लेती है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए जब आप बढ़िया से होटल में बैठकर पास्ता खाएं या घर में बैठकर माँ के हाथ का खाना, तो यूक्रेन के लोगों के लिए प्रे जरूर करिएगा कि उन्हें भी ऐसा ही खाना नसीब होता रहे और जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।